देख रहे सारे विद्यार्थियों मेरे वालों जानी कि राजविंदर सिंह वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। ये वीडियो 9वीं क्लास के विद्यार्थियों वास्ते है। 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है साढ़े कोल नंबर सिस्टम या संख्या प्रणाली ਉਹਦੀ एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1.1 ਦੇ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ डिस्कस ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। तो उस तो इरेशनल नंबर्स जिन्होंने आप कहने उस तो बाद 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जोड़े वो असी इस वीडियो के हल करांगे, ठीक है जी। तो देखते हैं आप सब तो पहला अपरमेय संख्यावां की होंदियां ने। अपरमेय संख्यावां साडे कोल वो संख्यावां होंदियां ने इरेशनल नंबर्स, उन्होंने कहा जाता है जे जिन्होंने P वटा Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, ठीक है। जिद्दां इत्थे लिखा संख्या S कोई भी S कोई संख्या है नूं अपरमेय संख्या कहा जाता है जे इसनूं P वटा Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जिथे P और Q संपूर्ण संख्यावां हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। तो जिवें कि परमेय संख्यावां रैशनल नंबर्स की जो असीं डेफिनेशन करते हैं उहदे बारे गल करते हैं तो असीं कहने कि परमेय संख्यावां वो संख्यावां होंदियां ने जिन्होंने P वटा Q की फॉर्म दे विच इस रूप च लिखिया जा सकता है, ठीक है। तो अपरमेय संख्यावां भाव इरेशनल नंबर्स ये उहदे तो उल्टा हो गया, जिन्होंने P वटा Q की फॉर्म दे विच नहीं लिखिया जा सकता उन्होंने असीं अपरमेय संख्यावां कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जिवें परमेय संख्यावां साडे कोल अणगिणत होंदियां ने अनंत होंदियां ने, इसे तरह अपरमेय संख्यावां भी साडे कोल अनेक होंदियां ने अनंत होंदियां ने। तुसीं ये पहलां ही जाणदे हो कि अनंत रूप नाल अनेकां परमेय संख्यावां होंदियां हन, इस तरह अपरमेय संख्यावां भी अनंत रूप नाल अनेक होंदियां हन। इन्हां दे कुछ उदाहरण हेठां जिहड़े साडे कोल लिखे हुए हैं, जिद्दां वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 15 है, पाई है। पाई साडे कोल जिहड़ी एक अपरमेय संख्या हुंदा है। जनरली ये क्वेश्चन जिहड़ा एक नंबर दे विच आ जांदा है, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। पाई नूं वैसे असीं लिख लैंदे हां 22/7, पर एक्चुअल वैल्यू दी 22/7 नहीं हुंदी, 3.14 और अगे पॉइंट वो डेसीमल चलते रहते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू एक्चुअली पाई दी होंदी है। तो पाई जिहड़ा इरेशनल नंबर है साडे कोल अपरमेय संख्या है, ठीक है। अगे साडे कोल एक होर अपरमेय संख्या लिखी हुई है। तो इन्हां दे डेसीमल एक्सपेंशन की गल आपां इस एक्सरसाइज तो बाद वो भी करांगे, ठीक है। तो हुण तक जिहड़ियां आपां संख्यावां पहलां पढ़दे हां वो सारियां परमेय संख्यावां साडे कोल ने, उन्हां 'च संपूर्ण संख्यावां, प्राकृतिक संख्यावां, पूर्ण संख्यावां आंदियां ने, ठीक है। ये परमेय संख्यावां तो इलावा एक साडे कोल सैट हुंदा नंबर्स दा, उन्हां नूं असीं अपरमेय संख्यावां कहदे हां, ठीक है। परमेय संख्यावां दा पूरा सैट प्लस अपरमेय संख्यावां दा पूरा सैट, ठीक है। ये दोनों जिहड़े जदों मिलदे ने तां उन्हां नूं असीं वास्तविक संख्यावां भाव रियल नंबर्स दा नाम जिहड़ा ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। तो परमेय संख्यावां ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ, प्राकृतिक संख्यावां भी। सो सिंपली असीं इवें याद रखना है कि वो नंबर्स जिहड़े P वटा Q की फॉर्म 'च लिखे जा सकते वो परमेय संख्यावां हुंदे ने, जिहड़े P वटा Q की फॉर्म 'च नहीं लिखे जा सकते वो अपरमेय संख्यावां इरेशनल नंबर साडे कोल हुंदे। इस तो बाद होर भी बहुत सारियां संख्यावां जिहड़ियां अपरमेय संख्यावां हुंदियां ने। इस चैप्टर विच आपां होर भी जिहड़ा डिस्कशन अगे करांगे, जिद्दां हुण वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 10, 11, 12, 13, 14, 15 का वर्गमूल, 17 का वर्गमूल, ये सारियां अपरमेय संख्यावां ने साडे कोल इरेशनल नंबर ने, ठीक है। कोई भी संख्या जदों किसी का वर्ग, जिद्दां हुण इत्थे 4 का वर्गमूल लिखा हुआ है ना, क्योंकि 4 जिहड़ा 2 का वर्ग हुंदा है साडे कोल। अगर असीं 2 का वर्ग करते हैं तो साडे कोल 4 बनता है। तो 4 का वर्गमूल तो 2 बन जाना, वो साडे कोल परमेय संख्या होएगी। इस तो इलावा जिद्दां 1 है, 1 तो बाद 4 है, 4 तो बाद 9 है, 9 तो बाद 16, ये 1 का वर्ग, ये साडे कोल 2 का वर्ग, 3 का वर्ग ते 4 का वर्ग, ठीक है। इन्हां दे वर्गमूल जिहड़े आ वो परमेय संख्यावां होणगे, पर इन्हां दे विचकार वालीआं जिहड़ियां संख्यावां जिद्दां 2, 3, 4 तो बाद 5, 6, 7, 8 है ना, 5, 6, 7 वो सारियां जिहड़ियां साडे कोल अपरमेय संख्यावां बन जांदियां ने, ठीक है। इस तो इलावा पाई भी साडे कोल अपरमेय संख्या है। ये वाली संख्या भी आपां पहलां जिहड़ी देख चुके हैं। होर इन्हां दियां की निशानियां ने वो आपां अगे आउण वालीआं वीडियोज़ दे विच, ठीक है। तो हुण असीं अभ्यास 1.2 दे सवाल आपां करदे हां, ठीक है। तो इहदे विच सब तो पहला जिहड़ा सवाल है साडे कोल हेठां दित्ते गए कथन सही हन जां गलत, कारण सहित उत्तर दिओ। तो सब तो पहला साडे कोल है कि हरेक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हुंदी है, ठीक है। तो हरेक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हुंदी है, बिल्कुल हुंदी है। क्यों? क्योंकि असीं गल करके आए कि वास्तविक संख्यावां जिहड़ियां ने ये अपरमेय संख्यावां ते परमेय संख्यावां दा समूह हुंदियां ने, ठीक है। तो अपरमेय संख्यावां साडे कोल वास्तविक संख्यावां भी हुंदियां ने। तो इहदा उत्तर जिहड़ा सही है, ठीक। कारण इहदा तुसीं देख सकदे हो स्क्रीन दे उत्ते, उहनूं नोट भी कर सकदे हो, ठीक है। तो इस तो बाद सैकेंड जिहड़ा है संख्या रेखा का हरेक बिंदु वर्गमूल M के रूप का हुंदा है, जिथे M एक प्राकृतिक संख्या है। ये जिहड़ी स्टेटमेंट है, कथन है, ये गलत है।
क्योंकि संख्या रेखा के उत्ते साडे कोल नैगेटिव नंबर भी हुंदे आ, ऋणात्मक संख्यावां भी हुंदियां ने। वो ऋणात्मक संख्यावां किसी प्राकृतिक संख्यावां दा वर्गमूल नहीं हुंदियां, ठीक है। इसका रीजन भी तुसीं स्क्रीन के उत्ते देख सकते हो तो उन्होंने उतों नोट भी कर सकते हो, ठीक है। कारण जिहड़े ने वो नाल नाल तुहानूं दित्ते जा रहे हैं, ठीक है, वो तुसीं नोट कर लेने ने नाल। इस तो बाद तीजा साडे कोल है कि हरेक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या हुंदी है। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि असीं गल करके आए हैं कि अप्रमेय संख्यावां ते प्रमेय संख्यावां दा समूह वो वास्तविक संख्यावां हुंदे ने। दो जिहड़ी इहो जी संख्या है साडे कोल, वास्तविक संख्या है पर यह अप्रमेय संख्या नहीं हैगी। इस तरह दी होर भी बहुत सारियां संख्यावां हैगियां ने। 3 है, 3 जिहड़ा साडे कोल वास्तविक संख्या है पर अप्रमेय संख्या नहीं है। इस तो बाद अगला दूजा क्वेश्चन इहदे च है कि की सारियां धनात्मक संपूर्ण संख्यावां दे वर्गमूल अप्रमेय हुंदे हन? जे नहीं तो एक अजिही संख्या के वर्गमूल की उदाहरण दो जो एक प्रमेय संख्या है। आप पहला भी गल कर चुके हैं कि सारियां धनात्मक संपूर्ण संख्यावां के वर्गमूल नहीं अप्रमेय होंगे। जिदा 4 का वर्गमूल है वो साडे कोल 2 हो जाएगा, वो तो प्रमेय संख्या है, ठीक है। सिर्फ जिहड़े परफेक्ट स्क्वायर साडे कोल नहीं है। चलो आप इत्थे एग्जाम्पल लैनी, आप ले लेने एग्जाम्पल 4 की। 4 एक साडे कोल धनात्मक संपूर्ण संख्या है, जो असीं इहदा वर्गमूल लैने साडे कोल 2 बन जाता है, ठीक है। या आप वर्गमूल 9 लै सकते हैं। 9 का असीं वर्गमूल लवांगे साडे कोल 3 बनता है। तो 2 ते 3 ये साडे कोल प्रमेय संख्यावां ने, ना कि अप्रमेय संख्यावां, ठीक है। सो सारियां धनात्मक संपूर्ण संख्यावां दे वर्गमूल अप्रमेय नहीं हुंदे, कुछ दे प्रमेय भी हुंदे ने, ठीक है। ये इहदियां एग्जाम्पल्स जिहड़ियां तुसीं लिख सकते हो दोनों। इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल जिहड़ा तीजा है इस एक्सरसाइज का है, दिखाओ कि संख्या रेखा उत्ते वर्गमूल 5 नूं किस तरह निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो संख्या रेखा के उत्ते 0 1 2 -1 -3 ये तो सारे नंबर्स असीं लगा लैने। फ्रैक्शनस वाले जिहड़े नंबर है 1/2 1/3 1/4 वो भी असीं 7th 8th क्लास दे विच सिख लैने किवें लगाने ना। हुण इहदे च असीं देखांगे कि जिहड़े नंबर साडे कोल इस तरह अप्रमेय संख्यावां ने, जिद्दां वर्गमूल 5 अप्रमेय संख्या है या वर्गमूल 3 अप्रमेय संख्या है, इनू असीं संख्या रेखा के उत्ते किद्दां लगा सकते हैं, ठीक है। तो आओ असीं देखते हैं कि वर्गमूल 5 नूं असीं संख्या रेखा के उत्ते किवें निरूपित कर सकते हैं, रिप्रजेंट कर सकते हैं। उहदे लई सब तो पहलां असीं एक रेखा संख्या रेखा लगावांगे। तो ये साडे कोल एक रेखा है। रेखा के उत्ते सब तो पहलां असीं एक बिंदु ओ जिहड़ा लवांगे। इत्थे असीं एक बिंदु ओ ले लैने, ठीक है। हुण असीं की करना है, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 2 यूनिट 2 ਇਕਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਲੈਣਾ ਹੈ। 2 ਇਕਾਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾਪਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 1 ਇੰਚ ਜਾਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਇਕਾਈਆਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੰਚਸ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इस बिंदु तो लैके इत्थे तक मेरे को 1 इंच हो जाता है, इन्हों मैं 1 इकाई मान लेना 1 यूनिट हो गया साडे कोल, ठीक है। तो इस तो बाद अगला बिंदु जो 2 यूनिट हो गया। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो दोनों का बराबर रहना चाहिए। इनू असीं अपनी सुविधा के अनुसार 1 सेंटीमीटर भी लै सकते हैं या 2 सेंटीमीटर भी लै सकते हैं। मैं इत्थे 1 इंच जो इनू डिस्टेंस नू लै रहा, ठीक है। तो ये लिए हुण ये मेरे को 2 इकाइयां डिस्टेंस जो इत्थे बन जाता है, ठीक है। 2 इकाइयां। तो इस बिंदु का नाम आप रख लें ए, ठीक है जी। तो हुण ये बिंदु के उत्ते असीं 2 इकाइयां इधर नूं लईआं ने, 1 इकाई का असीं इत्थे एक लंब खिंचांगे, ठीक है। जिद्दां ये हुण 2 इंच 1 इंच का आपां लिया, जिन्ना डिस्टेंस ये लिया उन्ने ही डिस्टेंस का इत्थे एक आपां शिखर लंब परपेंडिकुलर जिहड़ा वो ड्रॉ करना है ए बी, ठीक है। ठीक है, तुसीं प्रोटेक्टर की मदद दे नाल डी की मदद दे नाल इत्थे एंगल बना सकते हो। तो इहदी लेंथ तुसीं देख सकते हो, ये मेरे कोल 1 यूनिट है, ठीक है। इत्थों लैके इत्थे तक 1 इंच जिहड़ी लई है। इधर की साइड 2 इकाइयां सी, ये साडे कोल 1 इकाई है। तो इहनूं मैं लिख लांगा 1 इकाई, ठीक है। तो ये मैं दोबारा तुहानूं फिर इस चीज़ नूं दसदा कि ये जिहड़ा डिस्टेंस है तुसीं इक्को जिहा लैणा है, ठीक है। ये तुसीं लै जिन्ना भी सकते हो, चाहे 1 सेंटीमीटर लै लो, चाहे 2 सेंटीमीटर लै लो, वो तुहाडी अपनी इच्छा है। पर ये डिस्टेंस जिहड़ा वो रहना इक्को जिहा चाहिए, मतलब ये डबल रहना चाहिए। ये इहदा पूरे दा अद्धा हो जाएगा साडे कोल ए बी जिहड़ा है। हुण इहदे विच असीं ओ बी नूं ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ओ बी नूं असीं ज्वाइन कर लिया। हुण असीं ओ बी दा जिहड़ा लेंथ है, ओ बी दी जिहड़ी दूरी है वो ते बी दे विचकार, ये असीं पता करते हैं, ठीक है। तो इहदे लई आपां की करते हैं, इत्थे पाइथागोरस थ्योरम असीं यूज़ करांगे। इहदे च देखो जिहड़ा ओ ए डिस्टेंस है मेरे कोल,
ये है 2 इकाइयाँ, ठीक है। और ए बी जिहड़ा डिस्टेंस है ये है 1 इकाई, ठीक। तो ये हुण मेरे कोल बन गई एक समकोणी त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार समकोणी त्रिभुज OAB विच पाइथागोरस थ्योरम अनुसार थ्योरम तो तुसी नैक्सट ईयर करनी है, बट पाइथागोरस का सूत्र जिहड़ा वो आपां पहलां कर चुके होने छोटियां क्लासेस दे विच। OB का स्क्वायर भाव करण का वर्ग है जिहड़ा ये बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग हो जाएगा, AB का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो OB मेरे कोल है पता नहीं है, OB की आपां वैल्यू जी वो फाइंड करनी है। OA जिहड़ा हैगा साडे कोल वो हैगा 2, तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा। AB 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो इस तो बाद ये मेरे को बन गया 2 दूनी 4 और 1 ते बराबर हो गया 5 दे। तो OB का जोड़ा वर्ग है वो 5 के बराबर है। तो OB कितना हो गया, OB साढ़े को जोड़ा वर्ग है इधर, तो दूसरी साइड जाके वर्गमूल बन जाएगा तो 5 आ जाएगा मेरे को, ठीक है जी। तो OB की जी लेंथ है, ये जी साढ़े को OB की लेंथ है वो साढ़े को बन जाती है वर्गमूल 5, ठीक। तो हुण असी की करना है, ओ नूं केंद्र मन के असी OB जिन्नी प्रकार खोलांगे, ठीक है। तो फिर असी उन्ने ही अर्धव्यास का मतलब वर्गमूल 5 के अर्धव्यास का असी एक चक्कर खिंचांगे, चक्कर की चाप खिंचांगे, ठीक। तो ओ नूं केंद्र मन के असी OB जिन्नी प्रकार खोल के इत्थे एक चाप जिहड़ी आ वो लगा लांगे। तो क्योंकि देखो जिहड़ी प्रकार खोली हुई है ना, तो ये OB जिन्नी खोली हुई है, तो अगर ये डिस्टेंस जो OB का इत्थों इत्थे तक ये वर्गमूल 5 है, तो जो ये प्रकार इत्थे लाइन ते कटदी है तो ये जो डिस्टेंस है इस वेले टिप का तो पेंसिल वाली टिप का वो भी वर्गमूल 5 होएगा। भाव कि ये जो साडे कोल इत्थे बिंदु आएगा, ये वाला बिंदु ये साडे कोल वर्गमूल 5 इकाइयां नूं निरूपित करेगा संख्या रेखा के उत्ते, ठीक। तो ये बिंदु नूं आपां इत्थे मान लैंदे P, ठीक है। तो P जिहड़ा बिंदु है ये किस नूं निरूपित करदा पिया वर्गमूल 5 नूं। भाव जिहड़ा OP डिस्टेंस है साडे कोल इत्थे OP वो की होएगा वर्गमूल 5 इकाइयां होएगा, ठीक है। सो ये साडे कोल तरीका है जिहदे नाल असीं एक संख्या रेखा दे उत्ते वर्गमूल 5 वर्गी अपरमेय संख्या नूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपां की कीता है, सब तो पहला नीचे असीं 2 यूनिट्स 2 इकाइयां एक डिस्टेंस लिया OA तो ये उत्ते असीं लंब लिया सी 1 इकाई। तो ये साडे कोल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है। समकोणी त्रिभुज दे विच जिहड़ा करण दा वर्ग हुंदा आधार दा वर्ग जमा लंब दा वर्ग दे बराबर हुंदा। तो ये कीमतां जदों असीं यूज़ कीतियां तो साडे कोल उत्थों OB दा जिहड़ा डिस्टेंस है OB दी लेंथ है वो वर्गमूल 5 बन जाती है, ठीक है। वो वर्गमूल 5 बनती है तो फिर प्रकार दे नाल असीं वर्गमूल O नूं केंद्र मन के इत्थों जदों चक्कर दी चाप खिंची तो ये साडे कोल बिंदु P जिहड़ा कि संख्या रेखा नूं जिथे चाप ने कट्टिया ये बिंदु साडे कोल वर्गमूल 5 नूं निरूपित करेगा, ठीक है। तो ये साडे कोल है सी कि वर्गमूल 5 नूं असीं संख्या रेखा दे उत्ते किवें निरूपित करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्रकार की सहायता नाल O नूं केंद्र मन के अते OB नूं अर्धव्यास मन के चाप लगाओ जो संख्या रेखा नूं बिंदु P ते कटे। बिंदु P ही वर्गमूल 5 नूं निरूपित करदा है, ठीक है जी। तो O नूं केंद्र मन्निया सी, OB नूं अर्धव्यास मन्निया, तो एक चक्कर की चाप लगाई जिहड़ी कि संख्या रेखा नूं उस चाप ने P दे उत्ते बिंदु ते कट्टिया। तो P बिंदु जिहड़ा है ये ही साडे कोल वर्गमूल 5 नूं निरूपित करता है। जिहड़ा A बिंदु है ये साडे कोल इत्थे ये 2 नूं निरूपित करता है, ठीक है। और ये साडे कोल बिंदु 1 है, ठीक है जी। तो इनू प्रैक्टिकली तुसीं अपने आप जिहड़ा सॉल्व करके देखना है, बहुत ईजीली तुसीं इनू कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर दे विच भी आ जाता है। इस तो बाद चौथा क्वेश्चन जिहड़ा साडे कोल इस अभ्यास दा है वो साडे कोल एक किरिया है, उहनूं आपां पढ़दे हां थोड़ा जिहा, फिर इनू परफॉर्म किवें करना वो भी मैं तुहानूं दस्सांगा। चक्राकार वर्गमूल की रचना, कागज़ की एक वड्डी शीट लो अते हेठां दित्ती हुई विधि नाल चक्राकार वर्गमूल स्क्वायर रूट स्पायरल की रचना करो। सब तो पहला एक बिंदु O लो अते इकाई
ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਰੇਖਾਖੰਡ OP ਖਿੱਚੋ। ਇਕਾਈ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ OP1 ਤੇ ਲੰਬ ਰੇਖਾਖੰਡ P1 P2 ਖਿੱਚੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OP1 ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। P1 P2 ਖਿੱਚੋ। ਹੁਣ OP2 ਤੇ ਲੰਬ ਰੇਖਾਖੰਡ P2 P3 ਖਿੱਚੋ। ਤਦ OP3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, OP3 ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, P3 P4। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ OPN-1 ਤੇ ਇਕਾਈ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲਾ ਲੰਬ ਰੇਖਾਖੰਡ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਖਾਖੰਡ PN-1 PN ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦੂ O P1 P2 P3 ਅਪ ਟੂ PN ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਵਰਗਮੂਲ 3 ਵਰਗਮੂਲ 4 ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਸਪਾਇਰਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਖਾਖੰਡ OP ਲੈਣਾ, OP1 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ। ਇਹ O ਹੈ ਔਰ ਇਹ P1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ P1 ਤੇ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦਾ P1 P2 ਇੱਕ ਰੇਖਾਖੰਡ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ D ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੰਦੂ D ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ P1 P2 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ OP ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ OP ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਸੂਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ OP2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿ P1 OP2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਖਾਖੰਡ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ मैं बिंदु ऊपर लगा लेना, ठीक। तो फिर जो लाइन लगावांगे तो पता लग जाएगा कि लाइन जी 90 डिग्री ते लग रही है ना, पर ये डिस्टेंस भी असी 1 यूनिट ही लेना है, ठीक है, 1 इंच। लो जी, ये साडे कोल हो गया फिर 90 डिग्री और ये जो बिंदु है ये साडे कोल आ गया P3। तो हुण असी OP3 नूं ज्वाइन कर देंगे, ठीक। तो ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ OP3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਰੇਖਾਖੰਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਇੰਚ 1 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਖਾਖੰਡ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਬਿੰਦੂ। ਤੋ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ P4 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ OP4 ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਿਰ OP4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ P45 ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੇਖਾਖੰਡ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਰੇਖਾਖੰਡ ਲਵਾਂਗੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਤੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪਾਇਰਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਾਇਰਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਵਰਗਮੂਲ 4 ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ OP5 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾਂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ।